अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से करीब से होंगे। जनाब वासफ़ अली वासफ़ साहब का एक और मज़मून जिसका उन्वान है वादा। लिखते हैं कि अल्लाह करीम का इरशाद है कि हमसे हमारे वादों के बारे में बाज़ पुरस होगी। वादा हाल में मुस्तक़बिल के बारे में किया जाता है, और जब मुस्तक़बिल हाल बनता है तो वादा करने वाला हाल माज़ी बन चुका होता है और बात आई गई हो चुकी होती है। अपने वादों का पास करने वाले लोग अजीम होते हैं। वो हर हाल में अपने अल्फाज को अमल का जामा पहनाते हैं, और सच तो ये है कि इंसान की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ इंसान के बातिन का इजहार है। इस तरह नियत आमाल से और अमाल नियत से ज़ाहिर होते रहते हैं, और इंसानों की पहचान भी होती रहती है और उनकी आकबत भी मुरतब होती जाती है। हमारी ज़िंदगी चूँकि कसीरुल मकासद की ज़िंदगी है, इसलिए हमारे वादे भी कसरत से होते हैं, और वादों की कसरत वादों की अज़मत ख़त्म कर देती है। अक्सर वादे मुतज़ाद और मुतसादम होने की वजह से पूरे नहीं हो सकते। अगर वादे कम किए जाएँ तो उनके पूरा होने का कभी इम्कान हो सकता है। हमारे वादे हमारे अपने साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं और खुदा के साथ होते हैं। हमारा अज़्म हमारे अपने साथ हमारा वादा है, उसे पूरा करने की सही की जाती है। कभी-कभी हालात और हादिसात रास्ता नहीं देते, और हम अपने अज़ाइम को हसरतों में शुमार करके चुप हो जाते हैं। हर आदमी कामयाब होने का अज़्म करता है, और हर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये वाक़यात की सख्ती की वजह से होता है, और हम ट्रेजेडी का शिकार हो जाते हैं। लोगों से वादा बाज़ औक़ात मजबूरी के सबब किया जाता है। वादा बात को कल पर टालने का ज़रिया होता है, लेकिन ये बात टलती नहीं। हमारा वादा लोगों को मुंतज़र रखता है, और वादा पूरा ना हो तो लोग हमारे किरदार के बारे में कियास आराइयाँ करने लगते हैं। हकीकत में हर वादा मशरूत होता है कि अगर हालात साज़गार रहे तो वादा पूरा होगा, और अगर वो ताल्लुक जिसकी बिना पर वादा किया जाता है काम ही ना रहे तो इफ़ाए अहद की ज़िम्मेदारी ख़त्म सी हो जाती है। दोस्त से वादा दोस्ती के क़याम की शर्त के साथ है। महबूब से वादा मोहब्बत से मशरूत है। दूसरों की वादा खिलाफ़ी का गिला करने वाले भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद क्या वादा किया हुआ था। इस तरह उस्ताद शागिर्द, पीर मुरीद और गुरु चेले के दरमियान वादे दो तरफ़ा होते हैं। उस्ताद इल्म देने का वादा करता है, और शागिर्द अदब करने का। अगर शागिर्द अदब छोड़ दे तो उसका इल्म से महरूम होना उसका अज़ली मुकद्दर बन जाता है। इसमें उस्ताद का ईफ़ाए अहद दखल ही नहीं दे सकता। मरीद गुस्ताख हो जाए तो वह सारा निज़ाम तरीक़े ही ख़त्म हो जाता है। पीर की नज़र इल्तफ़ात भी फैज़ नहीं दे सकती। फैज़ अदब का नाम है, और महरूमी गुस्ताखी का नाम है। इंसान को अपने अहद पूरा करने का हुक्म है। यही बड़ी नसीब की बात है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, अपने अल्फाज की इज़्ज़त करें, अपने अहद पूरे करें। अगर हम हक़ तलब हैं तो ज़रूर रास्ता मिलेगा। हकीकत के मुतलाशी मायूस नहीं होते। हमारी ज़िंदगी वादों से भरी होती है। हम हर कदम पर एक वादे से दो चार होते हैं। ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा ही होता है। और फिर इसी ज़िंदगी में एक वादा जो अक्सर याद नहीं रहता, मौत से है। एक दिन मौत से मिलना है, और वो दिन किसी दिन भी आ सकता है, और इस तरह बाकी सब वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हमें ज़िंदगी से किए हुए वादे भी पूरे करना है, और मौत से किए हुए वादे भी। हमारा वादा खुदा के साथ भी है। कलमा तैयबा एक अहद है, एक वादा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानेंगे, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हाल में आखिरी नबी मानेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सिद्क़ दिल से कबूल करेंगे। ये वादा हमारा ईमान है। ज़िंदगी की मजबूरियाँ अक्सर इस वादे को पूरा करने की मोहलत नहीं देती। जो लोग अल्लाह के साथ किए हुए वादे पर इस्तकामत से कायम रहे, उन पर मलाइका नाज़िल होते हैं। वो हालात की कमी बेशी से अपने वादे की हुर्मत की हिफाज़त करते हैं। यही लोग यकीन के चिराग रोशन करते हैं। बीमार दिलों को शिफा इन लोगों के दम से है। उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए तो भी उनकी ज़ुबान से कुरान जारी रहता है। सलाम है उनकी बारगाह मुक़द्दस में। अल्लाह ताला ने भी इंसान से वादे किए हुए हैं। नेक अमाल वालों के लिए जन्नत की बिशारत है, और बद अमाल लोगों को दोज़ख में ले जाकर कहा जाएगा
یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصار میں گرے ہوتے ہیں، ہم جلد باز اور جھگڑالو ہیں، ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے۔ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو فوری نتیجے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے، غنیمت ہے، توبہ کے ذریعے اپنی بد اعمالیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کشادگی کا وعدہ ہے۔ مسلمان اسلام سے محبت اور وابستگی قائم رکھیں، یقیناً کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حالات کا بہتر ہو جانا اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوگا۔ سیاست کے میدان میں بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں صحیح ہو۔ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا، آپ نے اتنے وعدے کیے، پورا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ بولا، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھنے والے سے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا، وعدہ پورا کرنے کا وعدہ ابھی کیا ہی نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالف وعدہ شکنی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ تخلیق پاکستان ایک وعدہ تھا، خدا کے ساتھ، مسلمانان پاکستان کے ساتھ، مسلمانان ہند کے ساتھ، بلکہ مسلمانان عالم کے ساتھ۔ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کا نفاذ ہی وہ وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی میں کامیابی بنائی جائے اور عاقبت بھی، غریب کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغرور نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب نہ کوئی مظلوم ہوگا نہ محروم۔ بہرحال اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم صمیم کر لیں تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم جس کا وعدہ تنخواہ کے عوض کام کرنے کا ہے، اپنی محنت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا۔ وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ تنہائیوں میں کیے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کیے جاتے تو عدالتوں میں ان کی تشہیر ہوتی ہے۔ ازدواج زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تلوار سے کٹتے ہیں۔ یہ سب وعدوں کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیاں عدالتوں میں عزیز ناک مراحل طے کرتی ہیں۔ قانون وعدہ شکنی کی الگ انداز میں سزا رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی کی الگ انداز میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔ مناسب ہے کہ انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے، لیکن جب وعدہ کر لیا جائے تو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت کا درس دیا ہے، اور سب سے زیادہ صادق الوعدہ ہستی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس ہستی کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی صداقت پر۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔